हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, प्लेन में बैठना तो सभी को पसंद है। जो लोग आज तक नहीं बैठे वो भी कभी ना कभी जरूर बैठना चाहेंगे। दोस्तों, प्लेन का सफर जितना रोमांचक होता है उतना ही रिस्की भी होता है। पायलट की एक चूक और हमारा बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। प्लेन दुर्घटना के बारे में तो आपने कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह कहानियां भूत या घटनाओं को दर्शाती है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। चलिए आज जानते हैं ऐसे ही एक मिस्टीरियस प्लेन के बारे में जो 35 साल तक हवा में रहा और 35 साल बाद लौटा। लोगों का मानना है कि प्लेन टाइम ट्रैवल में चला गया होगा या फिर ब्लैक होल में चला गया होगा। ये कहानी है फ्लाइट 513 की, जो उड़ान भरने के बाद 35 साल तक गायब हो गया, फिर अचानक 35 साल बाद लौटा। कहानी शुरू होती है ब्राजील की फ्लाइट 513 से। तारीख थी 4 सितंबर 1954। सैंटियागो फ्लाइट 513 जर्मनी से ब्राजील के लिए उड़ान भरती है, जिसमें सवार थे 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर। फ्लाइट के कप्तान थे मिगुएल विक्टर। फ्लाइट को 18 घंटे तक का सफर तय करना था। फ्लाइट में बैठे यात्रियों में से किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि कुछ ही घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। उड़ान के कुछ घंटों में सैंटियागो फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर पहुंच जाती है। अचानक एटीसी की रडार से गायब हो जाती है। एटीसी हर तरह से प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर प्लेन का पायलट कोई जवाब नहीं देता। सभी कर्मचारी हैरान परेशान हो गए कि आखिर प्लेन कहाँ गायब हो गया। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें कई उच्च अधिकारी शामिल थे। एटीसी को लगा कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा, इसलिए वो रेस्क्यू टीम को अटलांटिक महासागर की ओर भेजती है। पर रेस्क्यू टीम को ना ही वह कोई प्लेन मिलता है और ना ही कोई मलबा। दिन बीतने लगे। लगातार 2 साल तक प्लेन की छानबीन चली, लेकिन प्लेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एटीसी को लगा कि शायद प्लेन महासागर की गहराई में डूब गया। अब लोगों ने उस प्लेन को भुला दिया था। प्लेन में सवार यात्रियों के घर वालों ने भी अपनों के वापस लौटने की सभी आस छोड़ दी थी। तारीख 12 अक्टूबर 1989। एटीसी को एक प्लेन दिखाई दिया। वो प्लेन एटीसी के संपर्क में नहीं था। एटीसी ने उस अज्ञात प्लेन से कनेक्ट करने की सभी कोशिश की, पर प्लेन के पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे प्लेन रनवे की तरफ बढ़ रहा था। ग्राउंड क्रू के सभी मेंबर हैरान थे कि आखिर ये कौन सा प्लेन है जो बिना चेतावनी के लैंड कर रहा है। इस अज्ञात प्लेन ने बिना एटीसी की हेल्प लिए सही से रनवे पर लैंड कर लिया। जब प्लेन नजदीक आया तो ग्राउंड क्रू मेंबर ने देखा कि प्लेन की बॉडी ऐसी थी जैसे काफी समय से वॉश ना की हो, और ये वही सैंटियागो फ्लाइट 513 था जो 35 साल पहले गुम हो गया था। 2 साल तक ढूंढने पर भी जिसका कुछ पता नहीं चला था, ये प्लेन 35 साल बाद सही सलामत आया तो आया कैसे। आश्चर्य की बात यह भी थी कि सैंटियागो कंपनी 1956 में बंद हो चुकी थी, यानी कि सैंटियागो फ्लाइट के गुम होने के ठीक 2 साल बाद ये प्लेन दुनिया में अब कहीं नहीं उड़ सकता था। ये सब देखकर सभी क्रू मेंबर हैरान थे। सच्चाई जानने के लिए क्रू मेंबर ने प्लेन का दरवाजा खोला। प्लेन के अंदर का नजारा दोस्तों दिल दहला देने वाला था। क्रू मेंबर ने जब प्लेन के अंदर देखा तो उनकी चीख निकल गई। प्लेन की सीट पर पैसेंजर नहीं थे तो बस उनके कंकाल। पायलट भी अपनी सीट पर कंकाल बन चुका था।
देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पायलट के कंकाल ने ही प्लेन को लैंड कराया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर प्लेन में कोई जिंदा ही नहीं है तो प्लेन का इंजन चालू कैसे है? और ये प्लेन रनवे पर लैंड कैसे हुआ? लोग पैनिक ना हो इसलिए ब्राजील सरकार ने सारी घटना को छुपाने की बहुत कोशिश की। लेकिन 1989 में एक फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना को एक आर्टिकल में छापा। लेकिन उस आर्टिकल में प्लेन की बस एक फोटो थी, कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। फिर भी ये कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अलग अलग थियरी बनाने लगे। कुछ ने कहा प्लेन टाइम ट्रैवल में चला गया होगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि प्लेन ब्लैक होल में चला गया होगा, तो कुछ लोगों ने इसे भूतिया कहानी भी बताया, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक झूठ बताते हैं। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, ऐसा भी हो सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मिस्टीरियस कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।